एक बार गौतम बुद्ध से पूछा गया कि दुनिया में सबसे छोटा प्राणी कौन है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि अपने स्वार्थों के बारे में सोचता है, वो सबसे छोटा प्राणी है। अब इसको हम डीपली समझते हैं। देखो, ये जो इंसान का जन्म मिला है, कहते हैं कि बड़े सौभाग्य से मिला है ना। और हिंदू धर्म के लोग तो ये भी कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद ये मिला है। और महावीर भी कहते थे कि इंसान का जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है, बड़े कीमती जन्म है ये। अब इसमें जो है, अगर हम सिर्फ अपना ही स्वार्थ सोचते रहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पैसा कमा ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए वेल्थ एक्यूमुलेट कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा घर इकट्ठा कर ले, तो हम जो है जानवर के तल तक भी जा सकते हैं। जैसे जानवर होता है, वो भी सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपनी बॉडीली नीड्स तक जिंदा रहता है, पर कभी भी उससे ऊंचा नहीं उठ पाता है। और अगर हम भी सिर्फ अपनी बॉडीली नीड्स तक ही ज़िंदा रहे, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि अपनी बॉडीली नीड्स को सेटिस्फाई करते जाना, चाहे वो घर से हो, पैसे से हो, पोस्ट से हो, इन सब से हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इंसान जो है जानवर के तल तक या उससे भी नीचे जो है गिर सकता है ना। अब इससे जो ऊंचा उठने का रास्ता वो इसके अपोजिट है। एक बार गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम्हें पता हो, जो मुझे पता है, कि पावर ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग यानी कि दान देने की शक्ति और दूसरे के साथ शेयर करने की जो शक्ति का प्रभाव है, जो इसका इफ़ेक्ट है, तो तुम कभी भी सेल्फिश नहीं बनोगे। ना ही सेल्फिश वाले जो विचार है, सिर्फ अपने अपने वाले जो विचार है वो अपने मन में कभी आने दोगे, है ना। अगर ये बुद्ध कह रहे थे, ये बड़ा कीमती है। बुद्ध हर चीज़ बहुत सोच समझ के बोलते थे। तो इससे बुद्ध यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें सेल्फिश नहीं होना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें पूरी दुनिया, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना है, पूरी प्रकृति के बारे में सोचना है, उन लोगों के बारे में सोचना है जो तुमसे अनफॉर्चुनेट हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि तुम्हें पढ़ना आता है, पर लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता है। अगर तुम अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के उन्हें पढ़ा सको, तो तुम सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे की पूरी एक जनरेशन को तैयार कर सकते हो। क्योंकि पढ़ाई से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो दूसरे इंसान को तुम प्रोवाइड करा सकते हो, है ना। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तुम किसी की फ़ीस भर सकते हो, उससे क्या होगा, वो आगे पढ़ सकेगा। तुम किसी को रोज़गार दे सकते हो, इससे क्या होगा कि इंसान का भला होगा, और जितना तुम अच्छा करोगे वो लौट कर तुम्हें ही आएगा। विवेकानंद भी यही कहते थे कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो, और फल की चिंता मत करो, फल को लौट के आना ही होगा, और वो कई गुना बढ़कर आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें अपने दिल को पूरी दुनिया के लिए खुला रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।